हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है इनकम टैक्स का अपना चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरीज। और इसमें हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के कौन कौन से अलाउंसेज हैं और उनका क्या ट्रीटमेंट करना है। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस से। तो आइए देखते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के रिगार्डिंग क्या ट्रीटमेंट आपको सीखना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना ये होगा कि देखिए, एम्प्लॉयज दो तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक कहलाते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यानी कि वो लोग जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं और वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं। इस तरह से दो एम्प्लॉयज की यहाँ पर कैटेगरी है। तो हम जो बात कर रहे हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की, तो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले, तो मिलेगा तो दोनों को और दोनों की सैलरी में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है तो उसके लिए कोई भी एग्जेम्पशन या कोई भी डिडक्शन उसको नहीं मिलता। तो नो डिडक्शन विल बी अलाउड टू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इसका मतलब डिडक्शन जो मिलेगा वो सिर्फ किसे मिलेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कितना डिडक्शन है, कितना एग्जेम्पशन है, किस चीज का भाई? एंटरटेनमेंट अलाउंस का। वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इसका ट्रीटमेंट क्या है कि जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम का आप कैलकुलेशन करते हैं ना, बेसिक सैलरी में चीजों को ऐड करते हुए आते हैं, तो उसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस जितना भी आपको रिसीव हुआ है वो कंप्लीटली यहाँ पर आप ऐड कर देते हैं। लेकिन लास्ट में याद करेंगे जो फॉर्मेट आपको दिखाया गया था उसमें थे डिडक्शंस। डिडक्शन में एक था स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक था आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन और एक था आपका एम्प्लॉयमेंट टैक्स का डिडक्शन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि डिडक्शन भाई किसके लिए मिलेगा? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो पहले कंप्लीट जो फुल वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी और लास्ट में एज अ डिडक्शन आप उसको लेस कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि भाई डिडक्शन मिलेगा कितना, डिडक्शन मिलेगा कितना, उसको हम सीखने वाले हैं कि भाई कितना डिडक्शन होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस का, वो भी किसके लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। आइए समझते हैं। तो देखिए, डिडक्शन होता है, तीन चीजें आपको देखनी है। पॉइंट नंबर 1 है इसमें, पॉइंट नंबर 2 है और पॉइंट नंबर 3 है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो क्या कह रहा है भाई? एक्चुअल ईए रिसीव्ड, कितना आपको अमाउंट मिला है फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। दूसरा क्या है भाई? 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपकी जो भी है, सिर्फ बेसिक सैलरी, उसका 20% यानी कि 1/5 अमाउंट निकाल कर यहां पर लिख लेंगे आप। और नेक्स्ट है 5000 रुपीज। ये एक मैक्सिमम लिमिट है 5000 की। इसका मतलब जो डिडक्शन आएगा वो 5000 के अंदर अंदर रहेगा, 5000 से ज्यादा नहीं हो सकता। और इन तीनों में से जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगा एज अ डिडक्शन। तो ये हमने देखा है कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लेकर आते हैं और फिर समझते हैं किस तरह ये कैलकुलेशन करना है आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, मिस्टर हलीम इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 ही गॉट रुपीज 60,000 पर मंथ एज सैलरी। तो इनकी सैलरी है 60,000 पर मंथ। हमें देखिए जो भी वैल्यूज हैं वो एनुअल चाहिए, इसीलिए हम हाथ के हाथ क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं और वैल्यूज को एनुअल वैल्यूज में कन्वर्ट करते रहेंगे। तो ये हो जाती है आपकी 7,20,000 है ना, पर एनम। फिर आगे चलते हैं, एंड 4,000 पर मंथ एज डीए। तो अगर इसकी हम बात करें तो पूरे साल के हो गए 48,000, ठीक है ना। फिर चलते हैं, एंड रुपीज 400 पर मंथ, इसका मतलब 4800 हो गया आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। यही जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसकी बात हो रही है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2017। तो 2017 की 1 जनवरी से इनको ये वैल्यू मिलती है जो एंटरटेनमेंट अलाउंस की है, यानी कि इस साल भी मिल रही है। मेन तो हमें इस साल का देखना है। ही डिड नॉट स्पेंड एनी अमाउंट आउट ऑफ दिस ईए फॉर ऑफिशियल पर्पस, कैलकुलेट द अमाउंट डिडक्टेबल फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो क्वेश्चन में कहानी तो बहुत सारी है, लेकिन हमसे सिर्फ ये कहा गया है
कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन बताइए कितना होगा। तो बहुत आसान है, देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड। तो अगर हम बात करें भाई एक्चुअल ईए कितना मिला, तो एक्चुअल ईए हमें मिला है 4800 का, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखेंगे बहुत आसान, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है 7,20,000 की, 20% का मतलब हो गया 1/5, तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया आपका 1,44,000 और कहा गया है ₹5,000। क्या बात थी, विच एवर इज लेस। तो इन तीनों में आप देख लिए छोटी वैल्यू कौन सी है, तो भाई ये सबसे छोटा नंबर है ना। तो डिडक्टेबल अमाउंट ऑफ ईए विल बी ₹4800। 4800 पूरा माइनस हो जाएगा आपकी जो ग्रॉस सैलरी थी उसमें डिडक्शन से आप पहुंचेंगे वहां पर जाकर कितना हो जाएगा 4800। देखिए ये होगा किस तरह से, जब प्रॉपर हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, जब सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा, जब आप समझ पाएंगे कि इस चीज का ट्रीटमेंट आपको उस पूरा जो हमारा फॉर्मेट था वो कैसा नजर आएगा। फिलहाल वैल्यू कैलकुलेट कैसे होनी है वो हम सीख रहे हैं। क्या किया है हमने, ये कैलकुलेशन ऑफ डिडक्टेबल अमाउंट ऑफ ईए, ये हमने सीखा है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो कैलकुलेशन है डिडक्शंस के लिए किस तरह से होना है। सबसे पहले एक्चुअल कितना मिला, फिर 20% या फिर 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, और फाइनली लास्ट में हमसे कह रहे हैं 5,000 रुपए। इनमें से जो छोटी वैल्यू है वो आपको एज अ डिडक्शन मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से एंटरटेनमेंट अलाउंस कैलकुलेट किया जाएगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।